कहते हैं कि प्यार करने वालों पर किसी का वश नहीं चलता, लेकिन कोरोना रूपी खौफ ने प्यार करने वालों के बीच इस तरह से दूरियां कायम कर दी हैं, मानो अब उन्हें अपने प्यार से ज्यादा खुद की जान की फिक्र हो। यानी कह सकते हैं कि प्यार पर वायरस का खौफ लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। वैसे तो प्यार में लोग हर हद को पार कर जाते हैं, लेकिन कोरोना ने हद के दायरों को ही इस कदर जकड़ लिया है कि इश्क़-ए-ज़ादे खौफ में लक्ष्मण रेखा पार करने को तैयार नहीं है। हालांकि इस बीच जब प्रेमिका की याद सताती है तो इन दिनों आशिक वीडियो कॉल के जरिए हाल दिल जान ले रहे हैं। दरअसल इस तरह की बीमारी आज तक न तो किसी ने देखी थी और न ही किसी ने सुनी थी। यही वजह है कि आए दिन तेजी से बढ़ते संक्रमण के आंकड़ों के बीच इश्क़-ए-ज़ादे कुछ ज्यादा ही खौफजदा हैं। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि कोरोना संक्रमण के बाद शायद प्यार का अंदाज भी पूरी तरह से बदल जाए। वहीं नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर कोलकाता के एक मजनू ने बताया कि कोरोना के बाद लोगों की दिल लगी पर इसका गहरा असर पड़ने वाला है। ऐसे में हमें प्यार के पुराने तरीकों को बदलकर नए तरीकों को सीखने की जरूरत है, ताकि जिंदगी बची रहे और प्यार सलामत रहे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग अब एक दूसरे से दूरी में तब्दील हो गई है और मास्क चेहरों पर पहरेदार की तरह अपनी मौजूदगी का हर पल एहसास करा रहा है। हालांकि मोबाइल पर वीडियो चैट कर प्रेमी युगल प्यार को केवल महसूस कर रहे हैं और इसके अलावा उनके पास अन्य कोई चारा भी शेष नहीं बचा है, क्योंकि जरा सी सावधानी हटी तो कोरोना अपनी गिरफ्त में लेने को तैयार बैठा है। इधर देश में तेजी से संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है और वैक्सीन न तैयार होने के कारण यहाँ भयंकर रूप लिए हुए है। टीम प्रभात वार्ता ने महानगर कोलकाता व संलग्न हावड़ा के युवाओं से इस विषय पर खुलकर बातचीत की और उनके अंदर व्याप्त कोरोना के भय को जानने की कोशिश की। वहीं बातचीत के दौरान कई युवाओं ने कहा कि इस महामारी के बाद प्यार का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। साथ ही प्यार और सेक्स दो पृथक चीजें होंगी। गौर हो कि ई-हार्मनी, ओके क्यूपिड और मैच जैसे डेटिंग प्लेटफॉर्म पर लॉकडाउन के दौरान वीडियो डेटिंग में काफी वृद्धि हुई है। कई दूसरी बातों के भविष्य पर भी बहस शुरू हो गई है। धर्म, पर्यटन और शिक्षा के साथ ही अब प्यार का भविष्य भी उस मुहाने पर खड़ा है जिसे प्रेमी किसी मुंडेरे से देखने को विवश है। आलम यह है कि संक्रमण फैलने की वजह से लोग एक दूसरे के घर जाने से भी कतराने लगे हैं। अब लोग अकेले ही डेटिंग ऐप पर टाइम पास कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि प्रेमिक अवधारणा के रूप में और अधिक मजबूत होगा। खौफ के आलम में प्यार अधिक फलता फूलता है, लेकिन इस बीच कुछ लोग अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। बहरहाल जहां तक प्यार के भविष्य की बात है तो वो किसी भी सरकारी दिशा निर्देश या वायरस विशेषज्ञों के नीति निर्देश के दायरे में नहीं आता। यदि हालिया मीडिया रिपोर्ट्स को देखें तो तलाक के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, साथ ही घरेलू हिंसा की घटनाएं भी बढ़ी हैं, लेकिन लोग किसी तरह रिश्तों को निभा रहे हैं। अंतरंग संबंधों में हुई बढ़ोतरी के चलते कॉन्डोम और गर्भ निरोधक दवाइयों की बिक्री भी तेजी से बढ़ी है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी अनुमान है कि दिसंबर 2020 तक अधिक संख्या में बच्चों का जन्म देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि नई पीढ़ी 2023 में क्वारंटीन कहलाए। न्यूयॉर्क में जूम ऐप पर हुई शादियों को कानूनी वैधता मिल चुकी है। भारत में भी कुछ शादियों और शादी की सालगिरह जूम ऐप पर मनाई गई। महामारी के संक्रमण काल में बहुत से लोगों के लिए प्रेम करने के गैर पारंपरिक तरीके विकल्प के तौर पर उभरे हैं। न्यूज़ डेस्क, प्रभात वार्ता।